दोस्तों, अगर आप कब्ज से परेशान है, जैसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, पेट के भारीपन से परेशान है, कुछ भी खाते हैं आपको ढंग से पचता नहीं है और अच्छी तरह भूख नहीं लगती क्योंकि कब्ज आपके पेट में ऑलरेडी होती है, पेट साफ नहीं होता आपका, हाइपर एसिडिटी का आप शिकार है, प्रॉपरली आपको हर टाइम गैस बनती रहती है पेट में। तो अगर ये सारी चीजें आपके अंदर हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कायम चूर्ण के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सेठ ब्रदर्स का काफी अच्छा चूर्ण है, अप्रोक्स आपका 40 सालों से ऊपर का ये चूर्ण है, काफी पुराना ब्रांड है मार्केट में और इजीली आपको कहीं पे भी मिल जाता है। तो आज सारा कुछ डिस्कस करेंगे कायम चूर्ण के बारे में कि इसकी डोज क्या है, किस पेशेंट को ये खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए और कितने दिन तक ये खाना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों एमआरपी की। तो अभी जो करंट का प्राइस चल रहा है इसका 111 रुपए है, काफी चीपर है अगर एज पर इसका रेट देखा जाए तो। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन दोस्तों एक ऐसी बीमारी है, अगर पेट हमारा सही नहीं है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां वैसे ही आ जाती हैं। पेट हमारा सही है तो हम बहुत सारी बीमारी से बचे रह सकते हैं दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके कंटेंट की। तो अगर कंटेंट की बात करें तो सबसे पहला इसका कंटेंट है फेनालिप्स करके आता है, 50% होता है इसके अंदर, जिसे सराय की पत्ती कहते हैं दोस्तों। अब दूसरा इसका कंटेंट आपका ब्लैक सॉल्ट होता है। इसमें तीसरा जो कंटेंट है दोस्तों वो है आपका निसोड करके, जो होता है आपका 3%। अजवाइन इसमें दोस्तों होता है इसका 11.5% आपके कायम चूर्ण के डब्बी में। पांचवा इसका कंटेंट है दोस्तों हिमेज, जिसे हरड़ कहते हैं, हर्र कहते हैं जिसको, वो होता है कायम चूर्ण के अंदर आपका 8%। अब जो छठवां कंपोनेंट है दोस्तों वो होता है आपका स्वराजी कफरा 5%, जिसे हिंदी में सज्जा छार भी कहते हैं। अब सातवां जो कंपोनेंट होता है दोस्तों कायम चूर्ण के अंदर वो होता है आपका यष्टि मधु, जिसे मुलेठी भी कहते हैं। तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं दोस्तों। अब इसमें जो सेना लिप्स है आपका ये काम करता है लैक्जेटिव का। लैक्जेटिव मीन्स जो उसे कहते हैं जो पेट को साफ करने का काम करते हैं, जो कॉन्स्टिपेशन को बाहर करते हैं, सेना लिप्स। सबसे ज्यादा कंटेंट होता है इसका है आपके कायम चूर्ण में, 50% इसमें सबसे ज्यादा होता है सेना लिप्स के पत्तियां, जो एक लैक्जेटिव होता है। दूसरा होता है आपका काला नमक, ब्लैक सॉल्ट होता है 18%, जो इसका ये काम होता है दोस्तों कि आपकी पाचन शक्ति को दुरुस्त करना, आपके पेट को सही रखना, पेट में जो गैस बन रही है उसे थोड़ा अवॉइड करना। अजवाइन का काम है दोस्तों जो आपकी कुछ भी खा पी रहे हो उसको आपको पच नहीं रहा तो आपकी पाचन तंत्र को मजबूत करना और आपकी भूख को बढ़ाना। ये दोस्तों सारे कंटेंट्स के काम है जो कायम चूर्ण में आपके अवेलेबल रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके यूज की। तो दोस्तों सबसे पहला फायदा कायम चूर्ण का इसका है कि जो आपकी कॉन्स्टिपेशन है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसमें धीरे धीरे करके बहुत आराम पहुंचाता है। इससे जो हमारी कब्ज की शिकायत है धीरे धीरे करके आपके, जैसे आप यूज करें तो आपका पेट बहुत साफ हो जाएगा और आपको कब्ज की शिकायत नहीं रहेगी। दूसरा इसका फायदा दोस्तों है हाइपर एसिडिटी का। अगर आपके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है और कुछ भी खाते हैं आपका पेट भारी भारी रहता है। अगला फायदा इसका दोस्तों जो छाती में जलन होती है, जो एसिडिटी बनती है उसकी वजह से छाती में जलन होती है, तो उसमें भी काफी राहत पहुंचाता है, क्योंकि जब एसिडिटी से हमें राहत मिलेगी तो ये उसमें भी हमें फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। अब ऐसे ही हाथ पैरों में जलन है, आंखों में जलन है, उसमें भी ये काफी फायदा पहुंचाता है आपका कायम चूर्ण। अब दोस्तों जो पित्त विकार की समस्या होती है, अगर कहते हैं ना इसके पित्त कफ दोष, अगर जिस पेशेंट के, जिस मरीज के, जिस प्राणी के ये सही है तो उसे बीमारियां छू नहीं सकती। तो जो पित्त विकार होते हैं उसमें भी कायम चूर्ण काफी फायदा पहुंचाता है, काफी पेशेंट को लाभ पहुंचाता है। अब दोस्तों बात करते हैं डोज की कि कायम चूर्ण हमें किस तरह से खाना चाहिए। कायम चूर्ण हमें शाम का खाना खाने के 1 घंटे बाद, जब भी हम सोने के लिए जा रहे हैं, सोने से पहले आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच एज पर नीड आपको गुनगुने पानी से खा के सो जाना है। सुबह आपका पेट, इससे जब आप 3-4 दिन इसके कंटिन्यू यूज करेंगे तो आपके पेट में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा कब्ज से, हाइपर एसिडिटी से और जो पेट से जुड़ी संबंधित समस्या है उनसे भी आपको। तो आधा चम्मच या फिर 1 चम्मच ये सफिशिएंट है किसी भी पेशेंट के लिए। गुनगुने पानी से खा के सो जाइए आप, खाना खाने के कम से कम 1 घंटे के बाद, जब भी आप सोने के लिए बिस्तर में जा रहे हैं तो आप खा लीजिए और खा के आप सो जाइए। अब दोस्तों बात करते हैं साइड इफेक्ट की कि क्या कायम चूर्ण का कोई साइड इफेक्ट है। जी हाँ दोस्तों, कायम चूर्ण का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये एक आयुर्वेदिक प्रॉपर्टी है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। एक्चुअली जब आप ओवरडोज करेंगे किसी भी चीज की, सपोज मानिए आपको आधा चम्मच खानी है और हमने उसको 2 चम्मच खा लिया, 3 चम्मच खा लिया, 4 चम्मच खा लिया, तो वो तो आपको नुकसान ही करेगा। तो इसको एक
लिमिटेड अमाउंट में लेना है, सफिशिएंट अमाउंट में लेना है दवाई के तौर पर, आधी चम्मच या फिर 1 चम्मच, जो हमारे पेट को साफ करने के लिए सफिशिएंट है। इससे आप ज्यादा खाएंगे तो एक साथ कभी होता क्या है कि जैसे हमने एक साथ ऐसे पाउडर हाथ में लिया, ऐसे खा लिया, तो कई बार ठसका भी लग जाता है, तो उल्टी भी हो जाती है। तो इस चीज से भी हमको बचना है। ये थोड़े कॉमनली इसके साइड इफेक्ट हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि किस पेशेंट को काइम चूर्ण अवॉइड करना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको काइम चूर्ण यूज नहीं करना चाहिए। जैसे ही जो लेडीज है अपने बच्चे को दूध पिला रही है, ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, उनको भी काइम चूर्ण नहीं यूज करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तीसरा, जिस पेशेंट को ऑलरेडी लूज मोशन की शिकायत है, उसे बार बार लैट्रिन करने जाना पड़ रहा है, पेट उसका वैसे ही चल रहा है, तो उन पेशेंट को भी काइम चूर्ण अवॉइड करना चाहिए। चौथा इसका दोस्तों, जिसको कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल बीमारी है, कोई परेशानी है, डॉक्टर का मेडिकेशन हाई लेवल पर चल रहा है, तो उनको भी काइम चूर्ण अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। अगर यूज करना चाहिए तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों एक शिकायत रहती है आपसे, मेरे जो चैनल पे वॉच टाइम मुझे अप्रोक्स मेरा 25% दिया है सब्सक्राइब मेरे कैंडिडेट ने, और 75 जो वॉच टाइम मुझे मिला है वो मिला है मुझे अनसब्सक्राइब कैंडिडेट से। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे आते हैं पर उसको सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे मैं मोटिवेट हो सकूं और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आपका दोस्त मनोज, थैंक यू।